गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैटिक्स में हम मोड पढ़ रहे थे और मोड में हमने इंडिविजुअल सीरीज़ डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड कैसे निकालना है हमने देख लिया था। और आज हम देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ में मोड हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ एक एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल में देखिए जो x है, अब x डिस्क्रीट सीरीज़ में नहीं है, ये कंटिन्यूस सीरीज़ में है। 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20 ये x है। फ्रिक्वेंसी इनकी दे रखी है 2, 3, 8, 3, 4। अब हमें क्या करना है, जो हमने पहले डिस्क्रीट सीरीज़ में ग्रुपिंग मेथड किया था सेम वही प्रोसेस यहाँ करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 8 है, हमें दिख रहा है वैसे तो, और इसके अकॉर्डिंग हमें देख लेना चाहिए कि 8 के अकॉर्डिंग हमारा जो बहुलक आना चाहिए वो 8 से 12 के बीच में आना चाहिए। वैसे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में 8 दिख रही है, लेकिन फिर भी हम इसमें ग्रुपिंग मेथड करेंगे। और ग्रुपिंग मेथड के लिए वही हम पहले दो फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। जब 2 और 3 को ऐड किया 5, 8 और 3 को ऐड किया 11। फिर थर्ड कॉलम में हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 उसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट दो फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। थर्ड कॉलम में फर्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी 2, 3, 8 को ऐड करेंगे। फोर्थ कॉलम में पहली फ्रीक्वेंसी 2 को छोड़ देंगे, नेक्स्ट 3 को ऐड करेंगे। और फिफ्थ कॉलम में हम दो फ्रीक्वेंसी छोड़ के लास्ट की 3 फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। तो ग्रुपिंग किस तरह करनी है, किस तरह हमें ऐड करना है, हमने पहले वीडियो में देख लिया है। इस तरीके से ऐड करते हुए इसके बाद हमें क्या करना है, हाईएस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। मैंने बता दिया था ये भी आपको कि 8 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सबसे ज़्यादा 8 है, इसके आगे हम लाइन ले खींचेंगे। सेकंड कॉलम में 11 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो 11 किसके कॉम्बिनेशन से बना है, 8 और 3 के कॉम्बिनेशन से बना है, तो 8 और 3 के सामने, दोनों के सामने हम एक लाइन खींचेंगे। थर्ड कॉलम में भी 11 ही सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और 11 किसके कॉम्बिनेशन से बना है, 3 और 8 के, तो एक लाइन 3 के आगे, एक लाइन 8 के आगे, इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे और लास्ट फिफ्थ कॉलम तक कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ 15 है, 15 किसके कॉम्बिनेशन से बना है, उनके आगे भी हम 3 लाइन खींचेंगे। तो इस तरीके से लाइन खींचने के बाद हम इनका टोटल करेंगे लाइंस का टोटल करने के बाद हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 यहाँ आ रहा है, और 6 के बिल्कुल हमने सामने देखना है कौन सा बहुलक वर्ग आएगा। तो 6 के जस्ट सामने देखते हैं तो हम 8 आ रहा है, और 8 के सामने आ रहा है बहुलक वर्ग x में। देखेंगे बहुलक वर्ग जो आएगा 8 से 12 के बीच में हमारी वैल्यू आनी चाहिए। तो हमें एक फॉर्मूला है कि इनकी वैल्यू निकालनी है। डिस्क्रीट सीरीज में तो हमने सीधा x एक हमने सिंगल वैल्यू दे रखी थी, हमने देख के सीधा मोड बता दिया था। लेकिन कंटिन्यूस सीरीज़ में जो मोड आएगा वो 8 से 12 के बीच में आएगा। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला यहाँ नीचे है। z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो सबसे पहले यहाँ आपको मैं टर्म्स समझा देती हूँ। इस फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज़ ली गई है वो क्या है। z यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है मोड को, ये वैल्यू ऑफ मोड बताएगा। l लोअर लिमिट, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था जब बेसिक में, लोअर लिमिट क्या होती है। i है क्लास इंटरवल, वर्ग विस्तार जो हमने पढ़ा था कि L2 में से L1 माइनस करके हम वर्ग विस्तार निकाल सकते हैं। F0 क्या है, F0 है कि जो बहुलक वर्ग के सामने एक फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 कहलाएगी। बहुलक जो वर्ग जो हमारा 8 से 12 आया है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी F1 कहलाएगी, और उस फ्रीक्वेंसी जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वह F0 कहलाएगी। और F2 है F1 से नीचे आने वाली बहुलक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी, उससे नीचे आने वाली फ्रीक्वेंसी F2 कहलाएगी। अब इस फॉर्मूले में हम सभी वैल्यूज रख के देखते हैं। ये देखिए 8 से 12 जो था हमारा बहुलक वर्ग था, इस बहुलक वर्ग के जस्ट सामने वाली फ्रीक्वेंसी F1 कहलाएगी। 8 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 3 F0 कहलाएगी, और 8 से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी 3 F2 कहलाएगी। और 8 से 12 हमारा बहुलक वर्ग है, इसमें इसकी लोअर लिमिट जो है वो 8 होगी, और अपर लिमिट जो है 12 है। और इंटरवल हम देख सकते हैं 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12। तो इंटरवल हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करके देख सकते हैं। तो यहाँ 4 का डिफरेंस आ रहा है सभी में, तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है हमारा 4 है। अब देखिए हमने लोअर लिमिट 8 बताया था, F1 F0 हमने देख लिया कौन कौन से हैं, वो सारी वैल्यूज़ हमने F1 जो 8 है माइनस F0 3, 2 इंटू में है F1 8 माइनस F0 3,
और माइनस F2 जो है 3 वो है इंटू इंटरवल हमने देखा 4 है। अब देखिए यहाँ लास्ट 8 - 3 करके हमें इंटू 4 करना है तो 20 आ गया, और 8 × 2 करेंगे 16, और हमने ध्यान है कि -3 प्लस होंगे, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, -6 आएगा। तो 16 में से -6 हम करेंगे तो नीचे 10 रह जाएगा। तो 8 + 20 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं। उसके बाद यह हम यहाँ डायरेक्ट कट हो रहा है, एलसीएम की जरूरत नहीं है, 0 से 0 कट हुए, 8 + 2 किया तो 10 हो गया। तो देखिए फ्रीक्वेंसी बीच में आनी चाहिए, 8 और 12 के बीच में 10। अगर इनसे बाहर आता है कोई वैल्यू, जैसे 7 आती तो ये हमने फॉर्मूले से वैल्यू सही नहीं निकाली है, या 12 के बाहर 13 आती तो भी हमारी हम आंसर चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर गलत होता है। जो भी वैल्यू आएगी वो 8 और 12 के बीच में आनी चाहिए। तो यहाँ 10 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर इसमें बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमें कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर ये फॉर्मूला लगा के हम बहुलक निकाल सकते हैं।